व्हाट इज पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय कौन व्हाट इज पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम इज द इनकम पर हेड इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम जनक पिछा आय को मुंड पिछा आय कह जाए गोटे व्यक्ति पिछा जदि जातीय आय को आम देशर आय को जदि समस्त मध्य यदि सामान भाग में बांटी दबा ताहले जनक पिछा जिते पड़ो सेटा होची मुंड पिछा आय तो मुंड पिछा आय पर कैपिटा इनकम समान नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मुंड पिछा आय समान जातीय आय हरण जनसंख्या जातीय आय हरण जनसंख्या तो जातीय आय जदि आम जनसंख्या को हरण करवा ताहले जनक पिछा आय केते होची जानि परिबा दैट इज पर कैपिटा इनकम तो यहाँ हूँ तार फॉर्मूला नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन सो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम इनकम पर हेड इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम जनक पिछा आय को मुंड पिछा आय कह जाए सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्स रेशियो लिंगानुपात कौन व्हाट इज सेक्स रेशियो लिंगानुपात मान होची हजारे पुरुष रे महिला संख्या को लिंगानुपात कह जाए हजारे पुरुष रे महिला संख्या को लिंगानुपात कह जाए तो सेक्स रेशियो समान होची नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इंटू 1000 महिला जनसंख्या हरण पुरुष जनसंख्या गुणन हजारे एमती कले आम कौन पाइबा आम देश में हजारे पुरुष रे महिला संख्या केते हजारे पुरुष जदि हेबे ताले सेतरे महिला केते जण हेबे नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इंटू 1000 एटा होची सेक्स रेशियो लिंगानुपात हजारे पुरुष रे महिला संख्या को लिंगानुपात कह जाए नेक्स्ट होची डेथ रेट मृत्यु हार तो मृत्यु हार कौन हजारे जनसंख्या रे मृतकों संख्या को मृत्यु हार कह जाए नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेथ रेट ओके नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेथ रेट हजारे जनसंख्या रे मृतकों संख्या को मृत्यु हार कह जाए नंबर ऑफ डेथ्स इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000 नंबर ऑफ डेथ तार फॉर्मूला होची मृत्यु हार मृतकों संख्या हरण जनसंख्या गुणन हजारे मृतकों संख्या हरण जनसंख्या गुणन हजारे नंबर ऑफ डेथ बाय पॉपुलेशन इंटू 1000 सेमती बर्थ रेट अच्छी जन्महार होची हजारे जनसंख्या रे जन्म ग्रहण करुवा शिशु संख्या गोटे वर्ष रे हजारे जनसंख्या रे केते शिशु जन्म ग्रहण करछंती ताहे होची मृत्यु हार ओके हजारे जनसंख्या रे जन्म ग्रहण करुवा शिशु संख्या को जन्म हार कह जाए यार फॉर्मूला होची एटा मृत्यु हार सहित समान नंबर ऑफ बर्थ इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000 जन्मग्रहण करुवा नूतन जन्मग्रहण करुवा शिशु संख्या हरण जनसंख्या गुणन हजारे यहाँ हूँ जन्महार फॉर्मूला नंबर ऑफ बर्थ्स इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000 जन्मग्रहण करुवा शिशु संख्या हरण जनसंख्या गुणन हजारे यहाँ हूँ बर्थ रेट नेक्स्ट देखा व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आयु प्रत्याशा कौन आयु प्रत्याशा माने होची जने व्यक्ति हाराहारी केते वर्ष बंचीबो ताकू आयु प्रत्याशा कह जाए जो गोटे शिशु यदि जन्म होची तो से हाराहारी केते वर्ष बंचीबो ता होची आयु प्रत्याशा
ओके द एवरेज ईयर ऑफ लिविंग ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जड़े शिशु हाराहारी केते वर्ष बंचिब ताहा हेउची आयु प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आम देशर आयु प्रत्याशा वर्तमान 65 वर्ष अच्छी माने जड़े जदि शिशु जन्म होउची तो हाराहारी से 65 वर्ष से बंचिब किंतु विकसित देश मानकर तांकर आयु प्रत्याशा अधिक कारण सेठी हॉस्पिटल फैसिलिटी ता सहित सब सुविधा अच्छी तो 95 इयर्स 85 इयर्स अच्छी किंतु आम देश रे आयु प्रत्याशा होची 65 तो हाराहारी जड़े केते वर्ष बंचुची ताहा हेउची आयु प्रत्याशा। व्हाट इज इन्फांट मोर्टालिटी रेट शिशु मृत्यु हार कौन। व्हाट इज इन्फांट मोर्टालिटी रेट इन्फांट मोर्टालिटी रेट होची नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ्स पर 1000 लिव बर्थ 1000 किंबा माने इन्फेंट माने इन्फेंट क्या कह हुए जार बयस होची 1 वर्ष रु कम तो 1 वर्ष रु कम मृत्युवरण करुथिबा शिशु संख्या हरण 1 वर्ष रु कम थिबा शिशु गुणन 1000 तो यार डेफिनेशन कौन हम तार संज्ञा हम 1000 शिशु रे मृत्युवरण करुथिबा शिशु संख्या 1000 शिशु रे मृत्युवरण करुथिबा शिशु संख्या को शिशु मृत्यु हार कह जाए। जिते भी शिशु नुआ जन्म होउछंती 1 वर्ष रु कम जेते अछंती ओके तो तांकर भितरे मृत्युवरण करुथिबा सो नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चाइल्ड और नंबर ऑफ चाइल्ड और इन्फेंट भी कही पारबा इनटू 1000 शिशु मृत्यु संख्या नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ शिशु मृत्यु संख्या हरण शिशुंक संख्या इठी 1 वर्ष रु कम आम नौचे शिशुंक संख्या गुणन 1000 तो 1000 शिशु रे मृत्युवरण करुथिबा शिशु संख्या को शिशु मृत्यु हार कह जाए। नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ पर 1000 चाइल्ड इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसांख्यिक लाभ डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कौन आम देशर जनसंख्या अधिक लोक 18 रु 60 वर्ष भितर अछंती जोटा को आम यंग पॉपुलेशन कही था यंग पॉपुलेशन से यंग भी अधिक अछंती आम 3टी ग्रुप रे भाग करि परिबा गोटे होजंती 18 वर्ष रु कम आ गोटे होजंती 60 वर्ष रु अधिक जो माने होजंती निर्भरशील जनसंख्या से माने अन्य लोक ऊपर निर्भर करथांती किंतु 18 रु 60 वर्ष जो अछंती एटा होची यंग माने हमर लेबर फोर्स एतले काम करंती श्रमिक माने 18 रु 60 वर्ष रे सब हमर यंग अधिक लोक अछंती जहा हम देशर माने अर्थनैतिक विकास को वृद्धि करि थाए अर्थनैतिक विकास र क्षमता को वृद्धि करि थाए एहा को जनसांख्यिक लाभ बा डेमोग्राफिक डिविडेंड कह जाए। तो आम देश रे 18 रु 60 वर्ष मध्य रे अधिक लोक थिबारु ताहा आम देशर अर्थनैतिक विकास र क्षमता को वृद्धि करि थाए एहा को जनसांख्यिक लाभ बा डेमोग्राफिक डिविडेंड कह जाए। ओके the population from the age group 18 to 60 year is the highest which is a growth potential of the country this is called demographic dividend आम देशर विकास र क्षमता को यह त्वरान्वित करिथाय बा वृद्धि करिथाय तेणु यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड बा जनसांख्यिक लाभ कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन धारण मान होची हमर जीवन बंचिबार शैली को जीवन धारण मान कह जाए।
जो देश अधिक विकसित से देशर जीवन धारण मान अधिक भल जमती अमेरिका अमेरिका रे हॉस्पिटल फैसिलिटीज अच्छी रोड फैसिलिटी कम्युनिकेशन फैसिलिटी सब जिनस अच्छी तो सेमानकर जीवन धारण मान अधिक आम देशर जीवन धारण मान कम कारण सेते सुविधा सुजोग आम देश में नाही तो जीवन धारण मान होची बंचिबार शैली इट इज द way of living. It is the way of living of the people. So standard of living is the way of living of the people. तो जो देश जिते विकसित से देशर जीवन धारण मान सेते अधिक आम देश कम विकसित बोली आम देशर जीवन धारण मान कम यहाँ किभली मेजर करा हुए कि 1000 लोकरे डाक्तर केते जन अछंती से आम मेजर कर सहित इंजीनियर केते जन अछंती ता सहित हॉस्पिटल केतेटा फैसिलिटी अच्छी है तार रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कौन अच्छी ये सब जिनस को नहीं गोटे देशर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन धारण मान को आम निर्णय करिथाउ तो जीवन धारण मान होची बंचिबार शैली इट्स ए वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्यार घनत्व कौन व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर रे बसवास करुथिबा लोकमानंकर संख्या को जनसंख्यार घनत्व कहा जाए प्रति 1 वर्ग किलोमीटर रे 1 वर्ग किलोमीटर माने कौन जदि एपटे 1 किलोमीटर सबुआड़े जदि 1 किलोमीटर जदि है यहाँ 1 किलोमीटर एपटे 1 किलोमीटर तो यही अंचल भितर बसवास करुथिबा लोक मानकर संख्या को जनसंख्यार घनत्व कहा जाए 1 वर्ग किलोमीटर मध्य बसवास करुथिबा लोक मानकर संख्या को जनसंख्यार घनत्व कहा जाए तो यार फॉर्मूला होची जनसंख्यार घनत्व रो फॉर्मूला population is divided by area जनसंख्या हरण क्षेत्रफल आम देशर जनसंख्या हरण जदि क्षेत्रफल जदि करवा ताहले आम जनसंख्यार घनत्व पाइबा population is divided by area जनसंख्या हरण क्षेत्रफल that is the population density. Next question is which is the great dividing year and why केउं वर्ष को बृहत विभाजन वर्ष कहा जाए एवं कहीं तो बृहत विभाजन वर्ष होची 1921 को विभाजन वर्ष कहा जाए 1921 is called great dividing year because before this 1921 the population of India was decreasing 1921 पूर्वर आमर भारतर जनसंख्यार वृद्धि हार ऋणात्मक थिला माने जनसंख्या कमी कमी आसुला तार विभिन्न कारण माने थिला बहुत दुर्भिक्ष होतिला लोक माने महामारी रा शिकार होतिले बहुत लोक मरि जाउथिले कारण हॉस्पिटल फैसिलिटी नथिला तो ए सब जिंस पई शिशु माने बहुत मरि जाउथिले लोक मानकर मृत्यु बेसी थिला जन्म ठारो मृत्यु हार अधिक थिला 1921 पर कौन है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़िया आरंभ कला जनसंख्या धीरे धीरे बढ़िया आरंभ कला 1921 पर से 1921 को बृहद विभाजन वर्ष कहुए से ही आरंभ है जनसंख्या वृद्धि माने वृद्धि करवा आरंभ है 1921 तेणु या बृहद विभाजन वर्ष कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र कौन व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर तो जो क्षेत्र आमर प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी द्रव्य उत्पादन करे ताहाको प्राथमिक क्षेत्र कहुए। सो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर द सेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी जहाँ द्रव्य और सेवा उत्पादन करे ताहाको प्राथमिक क्षेत्र कहुए। द सेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस
गुड्स एंड सर्विसेस यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। तो प्राथमिक क्षेत्र में आमर आसीज एग्रिकल्चर आसब, कृषि है, फिशिंग है, मत्स्य चाष, ता सहित आम हर्टिकल्चर फल जो चाष हुए, फल चाष जो हुए, ता सहित है माइनिंग आम खणी खणी भी ए माइनिंग, क्वायरिंग, क्वायरिंग मान हूँ पथर खनन, क्वायरिंग। तो ये सब हूँ प्राथमिक क्षेत्र में ये सब जीव। दिज आर ऑल प्राइमरी सेक्टर। कृषि है, मत्स्य चाष है, फल चाष है, माइनिंग है, माइनिंग वाला हूँ खणी, क्वायरिंग वाला हूँ पथर खनन, ये सब हूँ प्राथमिक क्षेत्र में जीव ये सब। तो यही क्षेत्र में जी कम करुँचे आम ताको कहवा से प्राथमिक क्षेत्र से कम करुँची। तापर हूँ माध्यमिक क्षेत्र। माध्यमिक क्षेत्र जहाँ को शिल्प क्षेत्र मध्य कह जाए। तो ये शिल्प क्षेत्र में कौन हुए, द सेक्टर व्हिच ट्रांसफॉर्म वन गुड्स इनटू अनदर। द सेक्टर व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन गुड इनटू अनदर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। The sector which transforms one good into another। जो क्षेत्र गोटे द्रव्य को अन्य द्रव्य रूपांतरित करिथाए सही क्षेत्र को माध्यमिक क्षेत्र कहुए। तो जिते सब आमर इंडस्ट्री माने अच्छे, शिल्प कल कारखाना जिते सब अच्छी सब जीव आमर माध्यमिक क्षेत्र। ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जिते सब शिल्प जिते कल कारखाना जिते अच्छी, चीनी कल है कि धान कल है, ओके, जिते भी सब लोहा है, स्टील है, ये सब इंडस्ट्री जिते सब अच्छी सब जीव आमर सेकेंडरी सेक्टर माध्यमिक क्षेत्र में। तो माध्यमिक क्षेत्र में कौन हुए, गोटे द्रव्य रु आ गोटे द्रव्य को रूपांतरित होता है। जमती आमर चीनी जदि देखा आखुरु चीनी होता है, तो गोटे द्रव्य आ गोटे द्रव्य को रूपांतरित कला शिल्प। तो यहाँ हूँ माध्यमिक क्षेत्र। नेक्स्ट हूँ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। समस्त प्रकार सेवा जमती है बैंक है, बैंक, बीमा, इंश्योरेंस, ता सहित आमर टीचिंग है, शिक्षकता, इंजीनियरिंग, डॉक्टर ट्रीटमेंट, चिकित्सा, ये सब प्रकार सेवा, ये सब प्रकार सेवा को आम कही था सेवा क्षेत्र में अंतर्भुक्त। बैंक, बीमा, शिक्षकता, तापर इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि सेवा क्षेत्र में अंतर्भुक्त। ये समस्त को सेवा क्षेत्र में अंतर्भुक्त करा जाए। तो सेवा है कौन, जो जिनस को आम छुई पारानी, देखी पारानी, किंतु अनुभव करें। जमी शिक्षकता है, एवं मुझे जो जिनस पढ़ाऊँगी सेटा को देखी हेनी किंतु आम अनुभव करें। ओके, ट्रीटमेंट भी सेमती, चिकित्सा। तो यहाँ सब जीव सेवा क्षेत्र में अंतर्भुक्त हो। तो यही जिनस जो मैंने काम करवा कि से सेवा क्षेत्र में नियोजित। नेक्स्ट हूँ लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व रे हमें कौन देखी था, असमानता देखी था। लॉरेंज कर्व रे असमानता में देखी था, इनइक्वालिटी। लॉरेंज कर्व इज द कर्व व्हिच मेजर्स इनइक्वालिटी। ओके, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र होउछि एक वक्र जहाँ असमानता को निर्णय करिथाए, असमानता को निर्णय करिथाए लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व द्वारा हमें असमानता देखी था। तो लॉरेंज कर्वटा कौन थाए, सपोज ये हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नेले तले, ऊपर नेले क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। माने 10% लोक जदि 10% जदि इनकम जदि प्रोडक्शन करुछंती, 10% इनकम जदि करुछंती, ताहले लॉरेंज कर्वटा पूरा स्ट्रेट लाइन हो। तो लॉरेंज कर्व जदि स्ट्रेट लाइन अच्छी पूरा जदि 45 डिग्री लाइन जदि है, 45 डिग्री रेखा जदि है, ताहले देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी, समानता अच्छी। लॉरेंज कर्व जदि स्ट्रेट लाइन जदि है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन जदि है,
ऊर्ध्वगामी जदि होइछि ता सहित पूरा 45 डिग्री लाइन जदि हैला तो सेटा होछि परफेक्ट इक्वालिटी। किंतु जदि एमती टाइप जदि कर्व जदि हैला एपटे जदि हैला एमती जदि हैला माने इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली तार अर्थ अधिक 50% लोकंक पाखरे मात्र 10% इनकम अच्छी देशर 50% 60% लोकंक पाखरे मात्र 10% इनकम अच्छी बाकी 10-20% पाखरे सब इनकम अच्छी। आम देश जमती मुकेश अंबानी टाटा बिरला एमानकर पाखरे मैक्सिमम आमर इनकम रही जाइए तो 80-90% लोक मानकर इनकम आम देशर मात्र 20% कि 30% हम बाकी सब से पाखे अच्छी। तो ये लॉरेंस कर्व कौन हम परफेक्टली माने कर्व टाइप हम स्ट्रेट लाइन न कि कर्व हम। तो लॉरेंस कर्व जदि कर्व टाइप रहा इनइक्वालिटी अधिक रहिबो। ता सहित अच्छी गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट भी इनइक्वालिटी को मेजर करि थाए। गिनी कोफिशिएंट रा वैल्यू 1 रु 0 मध्य रे होई थाए। ओके गिनी कोफिशिएंट मेजर्स द इनइक्वालिटी को मेजर करि थाए गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट रो मूल्य जदि 0 जदि हुए गिनी कोफिशिएंट रो मूल्य जदि 0 हुए यह समानता को देखाए। जदि 0 जदि हला देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी रही संपूर्ण भाव में समानता रही माने इनकम देश रे समस्त पाखे समान इनकम। आ जदि 1 जदि हला देयर इज परफेक्ट इनइक्वालिटी माने जनक पाखे टोटल इनकम आम देश रही जाइए दैट इज परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो गिनी कोफिशिएंट मूल्य 1 और 0 मध्य रही थाए। तो गिनी कोफिशिएंट कौन असमानता को मेजर करि थाए असमानता को मापी थाए। जो देशर गिनी कोफिशिएंट अधिक से देश में असमानता अधिक। आम देशर असमानता अधिक से गिनी कोफिशिएंट आम देशर अधिक हेबो। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी समस्या बेकारी क्या कह जाए अनएम्प्लॉयड आम क्या कही था बेकारी कार्य करिवार क्षमता थाई जदि जने व्यक्ति काम कार्य पाए नाही ताकू आमे बेकारी कही था। ओके कार्य करिवार क्षमता थाई जदि जने व्यक्ति काम पाए नाही बाकी नियुक्ति पाए नाही ताहाकू बेकारी आमे कही था एवं तार अवस्था को बेकार कहा जाए। तो अनएम्प्लॉयड आमे क्या कही था ए पर्सन हैविंग एबिलिटी टू वर्क इफ unable to get the work he is called unemployed. Okay, he has the ability to work but unable to get the work he is called unemployed. कार्य करिवार क्षमता अच्छी किंतु से कार्य पाऊ नाही तो ताको आमे अनएम्प्लॉयड कहबा एवं तार अवस्था को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाए। तो जदि स्टूडेंट माने जो 10 वर्ष 15 वर्ष जो अच्छी से आम बेकारी कह कि कहबानी कारण से पाखे कार्य करिवार क्षमता नाही किंबा 60 वर्ष पर जो लोक माने वृद्ध माने जो अच्छी से भी बेकारी कहि परिबा नाही कारण से पाखे कार्य करिवार क्षमता नाही। तो कार्य करिवार क्षमता थाई जदि कार्य पाए नाही ताको आमे बेकारी कहि थाउ। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहाँ को आम वास्तविक दारिद्र्यता कहि परिबा। जड़े व्यक्ति जदि निजर अत्यावश्यक अभाव को जदि पूरण करि पारे नाही ताहाको वास्तविक दारिद्र्य आम कहि परिबा। इफ ए पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स तार जदि मौलिक आवश्यकता जमी खाद्य वस्त्र बासगृह जदि से पूर्ण करि पारे नाही ताहाको आमे एब्सोल्यूट पुअर कहि थाउ। ही इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पुअर वास्तविक दारिद्र्य माने खाद्य वस्त्र बासगृह जदि से निजे पाई पारु नाही
ताको आमे दारिद्र्य कही। किंतु रिलेटिव पॉवर्टी कौन? रिलेटिव माने हो आपेक्षिक दारिद्रता कि जो आम कंपेयर करें तुलना करें। जदि आम अमेरिकार गोटे गरीब लोक आम देशर गरीब सहित जब कंपेयर करवा कि आम देशर गोटे मध्यवित्त परिवार को जब भी कंपेयर करवा तो किए अधिक हम तांको रिलेटिव रे आम कौन है पुअर है। तो ये कंपेयर कराब कंपेयर करके आम पॉवर्टी देखुँ से कौन जदि जनक पाखे मोबाइल नहीं कि बाइक नहीं ताहले से पुअर कही था देश रे। किंतु आम देश रे कौन जार मिनिमम माने अत्यावश्यक द्रव्य यदि पूरण करि पारे नाही ताको आमे दरिद्र कही था। तो जदि रिलेटिव पुअर जदि देखिबा ओके तांको देश रे जे गरीब जड़े खाइबा पीवा पाउछि किंतु ता पाखरे सपोज बाइक नाही तो तांको देश रे से गरीब किंतु आम देश रे जदि देखिबा ताहले से गरीब हेबो नाही कारण से तार अत्यावश्यक अभाव को से पूर्ण करि पारुछि। तो रिलेटिव पॉवर्टी रे कौन हुए कंपेयर करा होछि दुईटा तार पड़ोसी सहित कंपेयर करके आम देखुचे तो या कह हुए रिलेटिव पॉवर्टी। जिते बेले दारिद्रता को अन्य देश सहित तुलना करा जाए अन्य देश सहित तुलना करा जाए सेते बेले आम आपेक्षिक दारिद्रता पाई थाउ दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट रे आम डायरेक्ट अत्यावश्यक द्रव्य यदि से पूर्ण करि पारु नहीं जेते टंका दरकार सेते यदि ता पाखरे नहीं ताहले से दरिद्र होता है। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव माने होचे रिलेशन रही तुलना रो आउ जनक सहित आम कौन करुचे तुलना करुचे। देन नेक्स्ट इज ई नाम। ई माने होचे इलेक्ट्रॉनिक, एन होचे नेशनल, ए होचे एग्रीकल्चरल मार्केट। ई हैला इलेक्ट्रॉनिक जोटा को हम इंटरनेट कही था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो यहाँ कहूँ इंटरनेट माध्यम रे आम देश में जिते भी सब मंडी माने अच्छी जिते भी सब बजार अच्छी कृषि बजार से बजार मान को गोटे प्लेटफॉर्म द्वारा लिंक कराई जहाँ को ई नाम कहुए। को मंडी रे केते रेट अच्छी को बजार रे को द्रव्यर दाम केते अच्छी ताहा जानिबा पई गोटे इंटरनेट गोटे काम करूची गोटे वेबसाइट अच्छी जहाँ को कौन कह जाए ई नाम कहुए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके ई नाम है एक गोटे प्लेटफॉर्म जहाँ समस्त बजार को जोड़ी थाए जद्वारा समस्ते जानी पारंती कि को बजार रे को द्रव्यर परिमाण बा दर केते अच्छी। नेक्स्ट होची व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर्वनिम्न सहायक दर। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दर रे सरकार कृषक मानक ठारू तांकर द्रव्य क्रय करिथांती सही दर को सर्वनिम्न सहायक दर कहुए। द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट परचेज गुड्स फ्रॉम द फार्मर्स is called minimum support price. The price at which the government purchase goods from the farmers is called minimum support price. माने क्विंटाल प्रति केते टंकारे सब धान कृषक मानक ठारू सरकार किणुछंती। वर्तमान ओडिशा रे 1800 कि 2000 टंका अच्छी क्विंटाल प्रति धान। एक क्विंटाल को 1800 टंका देकी लोक मान सरकार किणुछंती धान कार्ड जो कहा हुए धान कार्ड। तो धान कार्ड हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर्वनिम्न सहायक दर तार अर्थ एटलिस्ट 1800 टंका गवर्नमेंट देवे। 1800 रु अधिक भी कोई जगार से नहीं पारे किंतु 1800 रु कम हेब नाही से सर्वनिम्न सहायक दर कह जाए। तो यही दर रे सरकार कृषक मानक ठारू द्रव्य क्रय करिथांती समस्त प्रकार खाद्य शस्य ता सहित किछि तैल जातीय द्रव्य मध्य एथिरे अंतर्भुक्त रही। दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
नेक्स्ट इज ट्राई। ट्राई होची टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिते भी आम सब टेलीकम्युनिकेशन अच्छी मोबाइल है, मोबाइल इंटरनेट ये सब को कंट्रोल करे किए ट्राई करे। तो ट्राई होचे गोटे अनुष्ठान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ हूँ गोटे अनुष्ठान जहाँ समस्त प्रकार टेलीकम्युनिकेशन को बा टेली जोगाजोग को नियंत्रण करिथाए। टेली जोगाजोग को नियंत्रण करिथाए, दैट इज कॉल्ड ट्राई। तापर अच्छे व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, सबुज विप्लव कौन? तो सबुज विप्लव 1970 मसीह आसीथिला। तो सबुज विप्लव रे कौन होता, विभिन्न प्रकार उन्नत मानर बिहनर प्रयोग करागला, ता सहित रासायनिक सार कीटनाशक औषध इत्यादिर व्यवहार फल आमर कृषि रे जो उल्लेखनीय परिवर्तन है ताकू सबुज विप्लव कहुए। द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, यही सब जिनसर व्यवहार फल उन्नत मानर बिहन, रासायनिक सार कीटनाशक औषध इत्यादिर व्यवहार फल कृषि रे जो उल्लेखनीय संगठित परिवर्तन संगठित है ताकू सबुज विप्लव कहुए। विप्लव मान हूँ गोटे परिवर्तन। तो उत्पादन रे जो परिवर्तन होती सब जिनसर व्यवहार फल ताकू सबुज विप्लव कहुए। नेक्स्ट इज ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, वृत्तिगत ढांचा। ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर माने कौन सी देश रे विभिन्न वृत्ति रे नियोजित होउथिबा लोक मानकर ढांचा को वृत्तिगत ढांचा कहुए। माने मुख्यतः आमर तीनोटी क्षेत्र रही, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। तो क्यों क्षेत्र रे केते केते नियोजित अछंती आम देश रे, प्राथमिक क्षेत्र रे केते, माध्यमिक क्षेत्र रे केते, सेवा क्षेत्र रे केते, ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर रे इठी जदि आम देखा ताले या कहवा आम कौन ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर। आम देशर ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर माने होची प्राथमिक क्षेत्र रे केते लोक काम करुछंती, माध्यमिक क्षेत्र रे केते लोक काम करुछंती एवं सेवा क्षेत्र रे केते लोक काम करुछंती, ताको वृत्तिगत ढांचा कहुए। दैट इज ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर। कौन सी देश रे विभिन्न वृत्ति रे नियोजित होउथिबा लोक मानकर संख्या बा तार ढांचा को वृत्तिगत ढांचा कहुए। नेक्स्ट होची फेरा। फेरा माने होची फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज माने होचे वैदेशिक मुद्रा, वैदेशिक मुद्रा नियंत्रण आईन। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यह 1974 मसीह आसीथिला फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये कौन है वैदेशिक मुद्रा को नियंत्रण करने यही आईनटा आसीथिला 1974 मसीह। केमती माने वैदेशिक मुद्रा आम देश को बेसी आसीबो, ओके, आम देश पैसा केमती बाहर को कम जीव से उपरे ध्यान देवा पाई बा ताकू नियंत्रण करबा पाई फेरा आसीथिला। फेरा गोटे होचे एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 मसीह आसीथिला। वैदेशिक मुद्रा को नियंत्रण करबा पाई आम देश रे वैदेशिक मुद्रार परिमाण वृद्धि करबा पाई, वृद्धि माने केमती हबो, रप्तानी अधिक हबो, आमदानी कम हबो। तो ये जिनस पाई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आसीथिला 1974 मसीह। नेक्स्ट इज फेमा। फेमा माने होचे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट
ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ। ତ 1999 ମସିହାରେ ଫେରାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏବୋଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ 2000 ମସିହାରେ ଆସିଗଲା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ କରାହେଲା, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଲା। ଓକେ, ବେଶୀ କନଜର୍ଭ ନ କରିକି ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଫେମା, ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ମାନେ ଏହା ପରିଚାଳନା କଲା, ଆଗଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରିଚାଳନା କଲା, କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକ ହେବ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍, ତା ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଏହା ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଆଗ ଯେଉଁ ଫେରା ଥିଲା ସେଇଟା ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାର ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେମା ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଲା। ମାନେ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଧିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବି କେମିତି ବଢ଼ିବ ତା ଏହା ଫେମାରେ ସେ ଆସିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏଇଟା 2000 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଫେମା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଜନାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ କ'ଣ? ତ ଆମର ଭାରତରେ କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ। ତ 6 ମାସ ଲୋକ କାମ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ 6 ମାସ ବେକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ, ସିଜନାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ବିକଜ ଅଫ୍ ମନସୁନ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ agriculture depends on monsoon, unemployment is created in agriculture, that is seasonal unemployment. ଭାରତର କୃଷି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କିଛି ସମୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବେକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ବେକାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଓକେ, କିଛି ସମୟ ସେମାନେ କାମ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବେକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସିଜନାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲିକାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଚକ୍ରୀୟ ବେକାରୀ, ସାଇକ୍ଲିକାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ସାଇକ୍ଲିକାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କମିଯାଏ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ। ତ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦକ କ'ଣ କରେ, କିଛି ଶ୍ରମିକକୁ ସେ ଛଟେଇ ଦିଏ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇକ୍ଲିକାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ବେସିକଲି ଖରା ମାସରେ ବେଶୀ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲେବର ଗୁଡ଼ା ଥିବେ, ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାଢ଼ି ନିଏ। ତ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼ ହେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସାଇକ୍ଲିକାଲ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କମିଯିବା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ କମେ, ଆଉ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ବେକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କିଛି ଶ୍ରମିକ ବେକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବେକାରୀକୁ ଚକ୍ରୀୟ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଚାହିଦା କମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ବେକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବେକାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ରୀୟ ବେକାରୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ, ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ବେସିକଲି ଏହା ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, ଜମିରେ ସପୋଜ 10 ଜଣ କାମ କଲେ 40 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହୁଏ। 15 ଜଣ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 40 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ଏ ଜାଗାରେ 0 ହେଲା। ଥିଲେ ଯାହା, ସେମାନେ ନଥିଲେ ତାହା। ତ ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ। ଓକେ, ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଶୂନ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶୂନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ମାନେ 5 ଜଣ ଥିଲେ ଯାହା, ନଥିଲେ ତାହା। ଓକେ, ତ ସେଇ 5 ଜଣକୁ ଆମେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ।
the contribution of the labor is zero but employed in agriculture, he is called disguised unemployed. contribution माने अवदान होची शून्य किंतु से एम्प्लॉयड होई थाए तो ताको आमे कोन कहबा छद्मवेशी बेकारी. नेक्स्ट, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री? कहीं भारत को एक कृषि प्रधान देश कह जाए. कहीं कह जाए कारण अधिक लोक भारत में प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में कृषि उपर निर्भर करती. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. से पाखापाखि आमर 45% लोक कृषि उपर निर्भर करते. तेणु भारत को एक कृषि प्रधान देश कह जाए. ओके, अराउंड 45% of people depends on agriculture, so India is called agricultural country. Next is, what is institutional sources of credit? institutional सांगठनिक ऋणर उत्स. सांगठनिक ऋणर उत्स कौन कौन रही? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट? सांगठनिक माने होची बैंक है, बैंक रू आम जो लोन पाई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रू समवाय समिति रू जो लोन मिले. ओके, यहाँ हूँ बैंक रू कोऑपरेटिव सोसाइटी रू जो ऋण मिले तार ऋण हार कम थाए. ओके, तो यहीटा को ता सहित एटा सांगठनिक अधिक से चार्ज करें, कम ऋण नहीं थांती, कम सुध हार नहीं थांती. तो ये बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऋण मिले ताको सांगठनिक ऋणर उत्स कह जाए. सांगठनिक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट ताको कह जाए. व्हाट आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट? असंगठनिक ऋणर उत्स कोटा हमरो ट्रेडर मानकरू व्यवसायी मानकरू जो ऋण आनी थांती कृषक माने किंबा रिलेटिव्स रू संपर्कीय मानक ठारू किंबा मनी लेंडर माने गाँव में थांती जो ऋण प्रदान करती. ओके, तो यही मानकर जो ऋण निया हुए ताको आमे असंगठनिक ऋणर उत्स कही था. ट्रेडर रू ता सहित व्यवसायी माने ऋण आगु आनी थे जिते बेले जिनस उत्पादन हो फसल जिते उत्पादन हो बिकापी पड़ी थाए तो बहुत अधिक सुध हार से माने आदाय करी थांती. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आम देश में अधिक परिमाण रे होता है. तो ट्रेडर व्यवसायी मानक ठारू संपर्कीय मानक ठारू ता सहित ऋण प्रदानकारी मनी लेंडर मानक ठारू जो ऋण अणा जाए ताको असंगठनिक ऋणर उत्स कह जाए. व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया? क्यों क्षेत्र जीडीपी को मोट घरोई उत्पाद को अवदान अधिक? एटा अवदान होची सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र अवदान सबुठारु अधिक. अराउंड 56% पाखापाखि 60%, 56 मान हूँ 56% आमर जातीय आय को अवदान रही कहार सेवा क्षेत्र अवदान रही. नेक्स्ट इज, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस? सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस? इंडस्ट्रियल सिकनेस होची सिक माने कौन जिते बेले किसी गोटे एमती रोग होता है रोगीणा जी थे इंडस्ट्रियल सिकनेस कहे मैंने से सिकनेस आम कही था. तो इंडस्ट्रियल सिकनेस कौन गोटे यहाँ हूँ गोटे अवस्था गोटे शिल्पर अवस्था जिते बेले शिल्प बहुत सारा क्षति हुए माने तार ऋण को भी जदि से प्रदान कर क्षमता जदि ता पाखरे नहीं ताको आम कौन कहबा इंडस्ट्रियल सिक कही था सही अवस्था को. सो इंडस्ट्रियल सिकनेस इज ए सिचुएशन where an industry has a huge loss, okay, and the industry is unable to pay the debt obligations. माने ऋण देवार क्षमता मध्य ता पाखरे न थाए सही कंपनी को आम इंडस्ट्रियली सिक कही था. माने गवर्नमेंट किंबा बैंक ताको सहाय्य करि थाए
ताकू माने रिकवर करने पाई। ओके सो इंडस्ट्रियल सिकनेस इज ए सिचुएशन, एटा हूँ गोटे अवस्था जो गोटे शिल्प रो अत्याधिक क्षति होता है जहाँ से ऋणर सुध हार को मध्य प्रदान करिवार ता पाखरे क्षमता न थाए, ताकू आमे इंडस्ट्रियल सिकनेस कही था। ओके सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव प्रैक्टिस। तो जदि क्लास टी हेल्पफुल होइछि देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड जदि चैनल को नया आछंती ताले सब्सक्राइब करंतु। ओके सो टेक केयर, study well. Thanks for watching this video.